इस वीडियो में आप अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मतलब सब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चन दो दिए गए थे, वो अपन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 से, जो कि चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करेंगे फर्स्ट। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। ओके, तो यहाँ पे हम पेन को मान लेंगे, पेन जो है पेन को मान लेंगे x के साथ, एंड पेंसिल को मान लेंगे अपन y, है ना। ठीक है, ये जम्पशन है अपना। पेन को x मान लिया और पेंसिल को y मान लिया, और दोनों का कॉस्ट कितना हो गया 5 पेंसिल एंड 7 पेन का तो 50 रुपीज़ होगा, है ना। वेरस एक और स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 56। ठीक है, फिर से दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला, 7 पेंसिल एंड 5 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है 56 है। पहले स्टेटमेंट में 5 पेंसिल एंड 7 पेन का जो है कॉस्ट कितना है 50। तो ये से हम यहाँ से हम क्या करेंगे कि दो इक्वेशन बनाएंगे। तो 7x + 5y = 50। ओके, ये पहला बन गया पहले स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट से बनेगा कि 5x + 7y = 46, है ना। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पे देख लिए कि दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हमने पेयर वाले बना लिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे गाइस कि इनके हम वैल्यू को एज्यूम करेंगे, जो कि ईजिली सिंप्लीफिकेशन में रहे, है ना। तो पहले क्वेश्चन के लिए, पहले इक्वेशन के लिए x + 5y = 50। तो इफ़ x की वैल्यू हम यहाँ पे सपोज 5 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 + 5y = 50। तो 5 यहीं रह जाएगा एंड 35 जो है ये वाला इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 15। और फिर y की वैल्यू 5 से डिवाइड करेंगे 15 में तो 3 आ गया। तो पहला पॉइंट जो हो गया क्या हो गया अपना 5 और 3 हो गया, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे का, है ना, मतलब दूसरी वैल्यू लगते हैं। इफ़ x = 10 देन 7 × 10 इक्वेशन पे रखने पे + 5y = 50। तो ये 70 हो जाएगा। 5y जब 50 माइनस का 70 इधर आएगा, ये तो 70 हो जाएगा, माइनस का 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस अपना कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू जो है माइनस में है, ये यहाँ 5 आएगा, तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या हो गया 10 - 4, है ना। अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए देखें। दूसरा इक्वेशन क्या है 5x + 7y = 56। 5x + 7y = 56। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू जो एज्यूम करेंगे y की वैल्यू एज्यूम करेंगे, ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे, ना कि x की वैल्यू। आप लोग x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो हम y की वैल्यू यहाँ पे 3 एज्यूम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में रखेंगे 5x + 7 × 3 देन 46। ओके, 5x + 21 - 46। अब इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा एंड 2 बच जाएगा। तो x जो डिवाइड करेंगे 5 से, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट जो कितना बन गया, x की वैल्यू 5 है एंड दूसरा वैल्यू 3 है। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे कि इसमें भी कॉमन था हमारा एक पॉइंट 5 और 3, एंड इसमें भी आंसर यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला
जो पॉइंट है दूसरे इक्वेशन में दोनों में कॉमन हो गया, पहले और दूसरे में, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 पेन हो जाएंगे एंड 3 पेंसिल्स आंसर हो जाएंगे। बट अपन को क्या एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से सॉल्व करना है, तो इसको और इलुबरेट करेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू को 8 मान लेंगे एंड देन इसको हम इक्वेशन में रखेंगे। तो क्या 5x प्लस 7 इंटू 8 इक्वल टू 46, देन 5x इक्वल टू प्लस 56 इक्वल टू 46। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 56 को उधर ले जाके, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा। तो गाइस हमारे पास आंसर जो आ जाएगा माइनस में 10 आ जाएगा एंड देन 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तब हम इसको क्या करेंगे कि जैसा ये जो कोऑर्डिनेट है वो मिल गया हमें 8 एंड 2, 8 एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 8 एंड वाई पे 2। अब हम इसको क्या करेंगे कि ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, है ना। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स को। तो ग्राफ पे मैंने पहले से ही प्लॉट करके रख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बस आपको मैं पॉइंट पॉइंट बताते जाऊंगा एंड आप लोग क्या करेंगे कि लाइन को कनेक्ट करते जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट जो था 5 एंड 3 था, जो कि दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है। एक यहाँ पे एक पॉइंट हो गया एंड पहले के लिए ये दूसरी पॉइंट हो गई, है ना। तो ये सीधे लाइन से कनेक्ट कर दिया ये वाली इक्वेशन, तो ये बन गई। अब दूसरे के लिए भी क्या कॉमन पॉइंट है, 5 एंड 3 ये हो गया एंड इसका जो दूसरे इक्वेशन का जो दूसरा पॉइंट था वो 8 एंड माइनस का 2 था। तो ये इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये ग्राफ बन गए। इनका जो कॉमन पॉइंट है 5 एंड 3 हो गया, है ना गाइस। तो अब ये तो हो गया। अब हमें फाइंड करना, यही कॉमन पॉइंट ही फाइंड करना था जिससे हमको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो गया कि यहाँ पे 5 जो है पेन हो जाएगा एंड 3 जो हो जाएगा पेंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।